झारखंड के सैनिक का परिवार है। आपको बता दें कि आप विजुअल में जिन्हें देख रहे हैं पोदना बाल मुचू जी हैं, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल है। अल्बर्ट एक्का जो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन पोदना बाल मुचू जी जो हमारे समक्ष अपनी इतना संघर्ष किए बाबा, उस समय गोली लगने के बावजूद भी। ये तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि 1971 के युद्ध में घायल जवान जो आज भी झारखंड की धरती पे जिंदा है, ये बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। राजभवन के समक्ष आज जिस खबर को हम आपके सामने लाए हैं, उस खबर को करते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक दुख भी है और ये पूरे झारखंड वासियों के लिए भी एक दुख की बात है। क्यों है वो हम आपको बताते हैं। आप हमें बस कमेंट सेक्शन में सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर हमारे कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उनके स्टैचू लगा करके सालों साल हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें पूजा करती है। लेकिन उन सैनिकों का क्या जो घायल हो जाते हैं और फिर उनका जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उन सैनिकों के लिए आखिर क्या होता है, क्या सुविधा दी जाती है, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, यही आज हमारा सबसे बड़ा जो सवाल है आपसे। हमारे पीछे आप जरूर देखिए, हमारे पीछे जो बैठे हैं यह एक सैनिक का परिवार है। जी हाँ, हमारे झारखंड के सैनिक का परिवार है। आपको बता दें कि आप विजुअल में जिन्हें देख रहे हैं पोदना बाल मुचू जी हैं, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल है और घायल हुए थे। और साथ ही साथ ये जो मेडल आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी जो श्रद्धा है, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे हमारे राज्य के प्रति हो, उनका यह कहीं ना कहीं एक आप बोलिए इनके समर्पण का एक निशानी है ये सारे मेडल्स। और ये जितने भी आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यह एक मैसेज है जिसे हमें कहीं ना कहीं बहुत मर्माहत करती है। इस पीड़ा को हम समझ नहीं सकते कि आज झारखंड में एक सैनिक जो घायल हो गए थे, और वो मैं आपको बता दूं कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का के साथी रह चुके हैं। जो युद्ध हुआ था उसमें अल्बर्ट एक्का जो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन पोदना बाल मुचू जी जो हमारे समक्ष अपनी धर्म पत्नी के साथ हम आपको विजुअल से जोड़ते हैं आपको। ये पोदना बाल मुचू जी है जो 1971 में अपने युद्ध में घायल हो गए थे, इन्हें गोली लग गई थी। घायल होने के बाद अब जवाबदेही आती है सरकार की। घायल सैनिकों को क्या कुछ सुविधा मिला? सुविधा के नाम पे इनको कुछ भी नहीं मिला। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि 5 एकड़ जमीन, पेंशन और इनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, लेकिन इन तीनों बड़ी मांगों में इनके हाथ कुछ नहीं लगा है। और आज निराश होकर जिस दिन हम अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस मनाते हैं, उस दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यह पहली पहल इनकी नहीं है। फिर से हम बता दें कि ये हमारे सैनिक है जो अपनी सेवा दे चुके हैं, और ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि आज एक सेना को भी अपनी बात झारखंड में अपनी बात कहने के लिए एक प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। झारखंड आंदोलनों का एक पूरा इतिहास रहा है, लेकिन इस तरह का आंदोलन हमारे इतिहास में नहीं है। कहीं ना कहीं हमें सोचने पर इस बात को मजबूर करते हैं कि आखिर सेना का क्या हाल है। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं। बाबा, क्या कुछ मांग है? जो मांग किया था वो मांग पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए हम इससे मांगने के लिए जो कार्रवाई कर रहा था, वो भी हमारा झारखंड सरकार ने खुद जवाब दे दिया, आपको इतना तारीख में आपका ये काम कर देंगे। 10 तारीख के टाइम दिया था, 10 तारीख के मंदिर में आप उस जमीन कार्रवाई हम कर लेंगे। तो उसने आया था लोग, उसके बाद जो किया पता नहीं है। ना जमीन मिला, ना कागज मिला, ना पेंशन मिला, ना जमीन मिला, कुछ नहीं मिला। और मेरा बीबी का जो लिखा हुआ था कागज अभी भी मेरे पास मौजूद है। उसका नौकरी देने के लिए लोग आदेश किया था, इसको नौकरी भी नहीं मिला, ना उसको पैसा कुछ देने का था वो भी नहीं मिला, ना जमीन तो कुछ इकड़ा मैंने उसको घर बनाने के लिए वो भी नहीं मिला। तो कुछ भी नहीं मिल कारण से हम फिर यहाँ पर आकर के फिर अपना ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए कि अब जब मेरा परिवार जो आए हैं पूरा हमारा साथ, वो आदमी को अभी साथ में बैठे हैं और साथ में हम लोग रह रहे हैं।
तो अभी अगर को सरकार चाहते हैं तो देगा कि नहीं देगा, उसके जवाब हमको चाहिए। अगर जवाब नहीं देगा तो लिख के दीजिए कागज, या देगा नहीं देगा। उस कागज हमारा हाथ में आ गया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं दिया तो कोई भी चीज नहीं दिया तो हम यहाँ से हट नहीं जाएंगे, चाहे 1 साल हो चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पड़े रहेंगे। जी, तो जिस तरह से झारखंड सरकार से अपनी मांगों को लेकर के आज बालमूचु जी कह रहे हैं, हम आपको एक तस्वीर ऊपर दिखाना चाहेंगे कि पहले भी कई ऐसे माध्यमों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाए हैं, चाहे वो चाईबासा से कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन हो, पैदल मार्च 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना हो, या स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 10 दिन में यह आश्वासन दिलाया गया था कि उनको जमीन दे दी गई। तमाम चीजें मीडिया के माध्यम से अखबारों में छपी है, इस बैनर के माध्यम से हम देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आश्वासन के बाद भी 10 दिन से क्या, बहुत समय बीतने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा है, ना ही कोई सुविधा दी गई है। कहते हैं एक सिपाही बेबस नहीं हो सकता, आज भी यह बेबस नहीं है। इनके इरादे पक्के हैं क्योंकि यह बात हक की है, ये बात अपने द्वारा दिए गई सेवा है, उसके एवज में जो सरकार के को इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है उसकी है, जिसपे ये अपनी बात कह रहे हैं। हम नानी से बात करते हैं। नानी, कितना उम्र हुआ है आपका? 70 साल। 70 साल। नौकरी का कब बोले थे वे लोग देंगे? नौकरी का उसी समय 1971 के बाद में बोले थे, कागज दिया था हमको नौकरी देने के लिए, लेकिन नौकरी देने के लिए बोला था, बाद में कुछ नहीं मिला, कागज वापस वापस। तो हम सोचे हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, और बच्चा बहुत छोटा छोटा था उस समय, हम बहुत मुश्किल से पाले बाल बच्चे को, 4 बच्चा था, तो हमको बहुत मजबूर हुआ। एक सैनिक के औरत होकर हांडी बेचकर बच्चा को बड़ा किया, बाल बच्चा को बड़ा करने के लिए। किसी ने छोटा छोटा था उस समय का, तो हम ऐसा मेहनत करके बड़ा किए, तो हम क्या करें, हमको नौकरी देता तो हम नौकरी करके पालता बच्चा को, तो कुछ नहीं मिला हमको, जमीन भी नहीं मिला 5 एकड़, नौकरी भी नहीं मिला, और कुआं खुदवाने का था, कुआं भी नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला, हम क्या करें। इसलिए हम सरकार से जवाब मांगने आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बड़ी ही मुश्किलों से इन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया है। सरकार यहाँ पर नाकाम हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो भी वादे किए गए हैं, जो सिपाही को मिलना चाहिए, वो इन्हें नहीं मिला है। एक बार हम चेहरे दिखाना चाहेंगे। कहते हैं कि हम अपने बड़ों को देख करके हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे हौसला लेती है। ये बालमूचु जी के पोते नाती पोते सब हैं, कई उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार का उदासीन रवैया इनके प्रति है, कहीं ना कहीं यह भी सोचने के लिए मजबूर होंगे कि इस सेवा में इन्हें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रति समर्पण है वह इनमें दिख रहा है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक सिपाही के पीछे उनका पूरा परिवार रहता है। चलिए हम उत्तम जी से जुड़ते हैं, जो आज इस धरने के पहल कर रहे हैं। कितनी यह बात हमारे लिए दुखदाई है कि एक सिपाही को आज धरने पर बैठना पड़ा है। देखिए, ये तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि 1971 के युद्ध में घायल जवान जो आज भी झारखंड की धरती पे जिंदा है, ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन खोया हुआ है। और वो व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 52-53 वर्ष एक लंबा कार्यकाल होता है। 52-53 वर्ष बीत जाने के बाद ना उनके पत्नी को नौकरी मिल पाई, ना 5 एकड़ जो नियम होता है कि जमीन मिलना चाहिए खेती के लिए, वो नहीं मिल पाया। 11-12 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन दिया जाता है, वो भी नहीं मिल पाया। ना बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो पाई, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई। तो मजबूरन 140 किलोमीटर पैदल चल के ये परिवार राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। अब देखिए, एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री के सारा तंत्र गांव-गांव जाकर लोगों को योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक गांव का अमर शहीद हुए लाइंस नायक उनके साथी रहे हैं, उनको जो अधिकार मिलना था उनको अधिकार नहीं मिल पाया। ये दुखद है। हम एक आंदोलनकारी के पुत्र माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग मांग करते हैं, अपील करते हैं कि जो सेना के जो घायल जवान हैं, जो राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द उनकी समस्या को समाधान करे। और इनकी नहीं, और भी जो सेना में जो घायल जवान हैं,
चाहे अमर शहीद की पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको जो अधिकार है उनका अधिकार जल्द से जल्द देने का काम करें। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय युवा शक्ति भी, क्योंकि 7-8 वर्षों से जब से गठन हुआ है, हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि शहीद के परिवारों को, घायल जवानों को, उनको अधिकार मिले जो आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए सरकार तत्काल इसको संज्ञान में लेके इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करे, नहीं तो आने वाले दिनों में, आज एक पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हैं, आने वाले दिनों में बहुत लंबे संख्या में यहाँ पूर्व सैनिक होंगे, अमर शहीद की पत्नी होंगे, उनके बच्चे धरना में बैठने के लिए बाध्य होंगे। हम बालमुचु जी के बेटे से जुड़ना चाहते हैं, तो बालमुचु जी के नाती पोते हम उनसे बात करते हैं। इस तरह से अपनी ही मांग को लेकर के लगातार कौन लगते हैं, पहले ये बता दीजिए। पुदना बालमुचु की सबसे छोटी बहू। आप बहू हैं, इस तरह से लंबे समय से आप देखे होंगे परिवार की स्थिति किस तरह है। एक सिपाही को क्या सरकार इस तरह से नजरअंदाज कर रही है, क्या कैसा फील होता है आपको? बहुत तकलीफ होता है जब माँ दोनों को हम देखते हैं। 1971 में जो पापा लड़ाई लड़े, जो युद्ध में शामिल हुआ था, कैसे घायल हुए थे, वो सब हम लोग को बताते हैं तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बाबा इतना तकलीफ होने के बाद भी अभी भी हम लोग के साथ जीवित है और हम लोग को बताता है कि इस तरह से मैंने अपने देश को आजाद किया, लेकिन अभी तक हमको सुविधा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बोल के बाबा बहुत आंसू बहाता है हम लोग को, जब बोलते बोलते हम लोग को कहानी सुनाता है, बहुत तकलीफ होता है। जो भी अभी मांग कर रहे हैं सरकार से, बाबा को हक मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। बाबा का जो इतना संघर्ष किए बाबा, उस समय गोली लगने के बावजूद भी आखिरी दम तक वहाँ पर लड़ाई लड़ा, तो इस तरह से हम लोग अभी सोचते हैं कि बाबा को मिलना ही चाहिए जो उसको मिलना। गोली लगने के बाद तो समझिए आदमी घर पे बैठ जाता है, तो आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत खराब था उस समय। तो ये जब मेरा हस्बैंड लोग बहुत छोटे छोटे थे, सबसे भैंसूर था, दोनों ये बच्चा था उस समय बाबा को जब गोली लगा था, तो उस समय बहुत मुश्किल से पालन पोषण हुआ। जो माँ भी बहुत मुश्किल से वो हंडिया बेच के अपना घर परिवार चलाया। बाबा जब चोट लगा तो उसको जब गोली लगा ना, उसमें फंस गया था जांग में। बहुत दिन के बाद वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद नस ये हो गया, टूट गया नस, तो वो चलने में बहुत दिक्कत हुआ। तो बाबा माँ ही मतलब हंडिया बेच कर बच्चा लोग को पालन पोषण किया। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि जो बाबा को पेंशन मिलना चाहिए था और माँ को नौकरी मिलना चाहिए था और 5 एकड़ जमीन और घर उसको मिलना ही चाहिए। हम जी उम्मीद रखते हैं मिलना ही चाहिए। जी उम्मीद है, मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मिलना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुषमा बिरुली है। मैं दादू है मेरा, अच्छा, पोता का बहू है। अच्छा, आप भी बहू हैं जी, पोता का। कहीं ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं हम अपने बच्चे को इस लाइन में नहीं भेजेंगे क्योंकि सरकार उतनी सेवा नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरह से कहिए तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं सिपाही, तो कहीं मन में आता है कि बच्चों को हम सिपाही नहीं बनाएंगे? जी नहीं, हम सोचते हैं हम सिपाही बनाएंगे बच्चा लोगों को, लेकिन ऐसे दादू का जैसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि दादू इतना लड़े हैं हम लोग का भारत के लिए, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम गोली लगने के बाद परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। जी हाँ, खराब हो गई, लेकिन हम नहीं पहुंचाए थे। हम आंटी लोग बताते हैं, सास ससुर सब बताते हैं, दादू भी कहानी सुनाते, रोज सुनाते हैं। अच्छा, जी, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? जो हम लोग को सरकार वादा किए वही सरकार पूरा कर दे कम से कम। जी आप लोग बैठ जाइए। तो जैसा कि आपने सुना, दुख है, तकलीफ है, कई लंबा समय गुजार चुके हैं इस उम्मीद में कि सरकार इन पर ध्यान देगी। एक सिपाही, एक यूं कहिए कि एक देश की रक्षा करने वाले पूरे देश की रक्षा अपनी जान की बाजी लगा के भी करते हैं, लेकिन जब वो घायल हो जाते हैं तब इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? हम तमाम आला अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री से यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनकी मांगे सुने जाए। हम अब नम्र निवेदन आदिवासी दुनिया के माध्यम से करना चाहेंगे कि एक सिपाही की जो तकलीफ है उसे समझिए और संज्ञान लीजिए, जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।